बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम फ्यूचर सिंपल टेंस की फॉर्मेशन और उसके यूसेज को समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। यू ऑल नो कि वी यूज फ्यूचर टेंस टू टॉक अबाउट आवर फ्यूचर एक्शंस। आप सबको पता है कि हम फ्यूचर टेंस क्यों यूज करते हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट आवर फ्यूचर एक्शंस वी यूज फ्यूचर टेंस। और आज हम ये समझते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज आई विल हैव अ कप ऑफ टी। अब पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है। द सेंटेंस इज आई विल हैव अ कप ऑफ टी। मैं चाय पीऊंगा। मैं चाय पीऊंगा। I will have a cup of tea. Now you see, you start with the subject. सबसे पहले क्या यूज करते हैं आप? Subject. And then you use the helping verb of future tense. अब will is the helping verb. Helping verb future tense के दो हैं, एक है shall and दूसरा है will. But in the modern English grammar, modern जो English grammar है, जो will है, it has almost replaced shall. उसने shall को replace किया हुआ है। It means कि now you can use will with every noun and every pronoun. आप जितने भी nouns हैं and जितने भी pronouns हैं उनके साथ आप क्या यूज कर सकते हो? will यूज कर सकते हो freely and your sentence won't be wrong. ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या था कि आप I and we के साथ क्या यूज करते थे? shall. and बकाया जितने दूसरे थे you, he, she, it and they के साथ क्या यूज होता था? will यूज होता था। बट इन द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो will है इट हैज ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड shall. उसने shall को रिप्लेस किया हुआ है। सो इट मीन्स कि नाउ यू विल बी यूजिंग will विद एवरी नाउन एंड प्रोनाउन। आप जितने भी नाउन से प्रोनाउन से नो मैटर आपको कौन सा भी सब्जेक्ट हो सकता है तो उसके साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे? will यूज करोगे। बट इट डजंट हाउएवर मीन कि जो shall है उसका यूजेज खत्म हो गया है फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। shall का भी यूजेज है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा उसको हम बाद में देखते हैं। ओके, सो यू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो। I इज द सब्जेक्ट, देन will इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर टेंस एंड have इज अ वर्ब, मेन वर्ब, have a cup of tea and this is an object. So I will have a cup of tea. मैं चाय पीऊंगा। If you transform it into negative, अगर इसको नेगेटिव में आप जो है वो चेंज करते हो तो क्या आप यूज करते हो? आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज करोगे। I will not have a cup of tea. I will not have a cup of tea. And अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हो इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस तो क्या होगा कि will I have a cup of tea? या सिंपली अगर मैं आपसे पूछता हूं तो मैं क्या पूछूंगा? Will you have a cup of tea? Will you have a cup of tea? हम क्या करते हैं? ऑक्सिलरी इन्वर्जन करते हैं। ऑक्सिलरी इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि हम जो हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज करते हैं, उसको मूव करते हैं फ्रॉम इट्स पोजीशन और उसको कहां पे रखते हैं? बिफोर द सब्जेक्ट। उसको सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। विल यू हैव अ कप ऑफ टी? क्या आप चाय पीना पसंद करोगे या क्या आप चाय पियोगे? ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर सिंपल टेंस ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। नाउ यू सी, आई विल हैव अ कप ऑफ टी। इट मीन्स के अगर मैं आपसे पूछता हूँ, यू आर माई गेस्ट, आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? आप क्या खाना पसंद करोगे, क्या पीना पसंद करोगे? तो आप कहते हैं कि आई विल हैव अ कप ऑफ टी। नाउ यू सी, आप एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग आप कोई चीज डिसाइड करते हो टू डू समथिंग, टू हैव समथिंग। ओके, at the moment of speaking, when you came to me, it means कि when you come to meet me, आप मुझसे मिलने आते हैं। I ask you what you would like to have. आप क्या खाना एंड पीना पसंद करोगे तो आप क्या कहते हो? I will have a cup of tea. It means कि at the time of speaking, तो आप क्या डिसाइड करते हो कि आप चाय पियोगे। तो उस सेंस में आप कौन सा टेंस यूज करोगे? You will be using future simple tense. Now let's look at another example. The example is oh, I left the door open. Oh, दरवाजा मैं खुला छोड़ के आया हूँ। I will go and shut it. I will go and shut it. हम भूल जाते हैं ना दरवाजा बंद करना और रास्ते में हमें याद आ जाता है कि oh, I left the door open. मैं दरवाजा खुला छोड़ के आया हूँ।
तो कहते हैं इट्स ओके आई विल गो एंड शेट इट, इट्स ओके आई विल गो एंड शेट इट। इट मीन्स कि एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग यू डिसाइड टू डू समथिंग, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग यू डिसाइड टू डू समथिंग। आप जो है उधर एट द मोमेंट आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन के लिए आप कौन सा टेंस यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग जो है फ्यूचर सिंपल टेंस। नाउ ये जो होगा इन योर लैंग्वेज मीन्स इन उर्दू लैंग्वेज, इन पंजाबी, इन सिंधी लैंग्वेज, इसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो ये होती है कि आई लेफ्ट द डोर ओपन। उर्दू में ट्रांसलेट ये कैसे होगा, आई लेफ्ट द डोर ओपन, मैं दरवाजा खुला छोड़ के आया हूँ, आई विल गो एंड शट इट, मैं अभी जाके बंद करता हूँ, मैं अभी जाके बंद करता हूँ। नाउ यू सी इन द उर्दू लैंग्वेज हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग प्रेजेंट सिंपल। और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो इसकी ट्रांसलेशन ऐसी नहीं होगी कि आई गो एंड शट इट, मैं जाता हूं और बंद करता हूं। नो, okay, you are talking about the present time, but you are talking about your decision. You are talking about something that you decide to do something in your present time. अब अपने present time में कोई चीज डिसाइड करते हैं, कोई चीज करने के लिए डिसीजन लेते हैं, तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे, फ्यूचर सिंपल टेंस। अब उसकी ट्रांसलेशन मैं जाके बंद करता हूँ, मैं जाके बंद करता हूँ, उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगी, आई विल गो एंड शट द डोर, आई विल गो एंड शट द डोर। Likewise, we have another example. Did you call Max? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि did you call Max? क्या तुमने Max से बात की? आप कहते हैं oh no, नहीं, I forgot, मैं भूल गया। Oh no, I forgot, मैं भूल गया। Again, I will call him now. I will call him now. मैं उससे अभी बात करता हूँ। Now you see, again, in Urdu language, you are using present tense, whereas in the English language you will be using future simple tense. तो उसकी ट्रांसलेशन में उससे अभी बात करता हूँ, I will talk to him right now, या I will call him now, क्या तुम मैक्स से जाके मिले, no, I forgot, I will go to meet him now, मैं अभी जाके उससे मिलता हूँ। It means कि when we use I will do something, I will do something when I have decided to do something now, जब मैंने जो है वो डिसीजन किस में लिया, प्रेजेंट टाइम में कोई काम करने के लिए, फ्यूचर एक्शन करने के लिए प्रेजेंट टाइम में जो है मैं डिसीजन ले रहा हूँ, अभी अभी मैं डिसीजन ले रहा हूँ टू डू समथिंग इन द फ्यूचर, तो मैं कौन सा टेंस यूज करूंगा, आई विल बी यूजिंग फ्यूचर सिंपल टेंस। तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ये एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आप कौन सा टेंस यूज करते हो, फ्यूचर सिंपल टेंस। आई रिपीट माई सेल्फ, when you decide to do something in future, when you decide to do something in future, जब आप decide करते हो तो it means कि it's a moment of deciding it, it's a moment of deciding it, आप कौन सा tense use करोगे, you will be using future simple tense। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि when you announce a new decision, when you announce a new decision, when you make a new decision, you will be using future simple tense। No matter in Urdu language, in Punjabi, in Sindhi language, in Hindi language, आप present simple tense use करते हैं, present continuous use करते हैं, कोई भी tense use करते हैं, but in the English language उस sentence के लिए आप कौन सा tense use करोगे, you will be using future simple tense, आप जो है future simple tense use करोगे। And other context is that bag looks heavy, that bag looks heavy, बैग जो है वो भारी लग रहा है, I will help you with it, I will help you with it। It means कि when you offer your help, जब आप ऑफर करते हो किसी को कि मैं आपकी मदद करता हूँ, ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ, अगेन वो क्या है कि यू आर यूजिंग प्रेजेंट टेंस, ओके, इन उर्दू लैंग्वेज मैं आपकी मदद करता हूँ, बट इन द इंग्लिश लैंग्वेज आप कौन सा टेंस यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग फ्यूचर सिंपल टेंस, ओके। सो दैट बैग लुक्स हैवी, जो बैग है वो भारी लग रहा है, आई विल हेल्प विद इट, मैं आपकी मदद करता हूँ, उसको उठाने में मैं आपकी मदद करता हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपकी मदद करूंगा, means in the time to come, no, मैं आपकी मदद करता हूँ। So in the present time you offer कि मैं क्या करता हूँ, आपकी मदद करता हूँ, तो आप कौन सा tense यूज करोगे, future simple tense यूज करोगे। Likewise, we have another sentence in दूसरा context है, you will be in time if you hurry, you will be in time if you hurry। अगर आप जल्दी करते हो तो अगर आप जल्दी करते हो तो आप टाइम पे वक्त पे पहुंचोगे, अगर आप जल्दी करते हो तो आप वक्त पे पहुंचोगे। इट मीन्स कि व्हेन यू प्रेडिक्ट द फ्यूचर एक्शन, व्हेन यू प्रेडिक्ट द फ्यूचर एक्शन, जब आप प्रेडिक्ट करते हो फ्यूचर एक्शंस के हवाले से तो आप कौन सा टेंस यूज करते हो, यू यूज फ्यूचर सिंपल टेंस, ओके।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल गो टू सकर टुमारो, सो दैट इज द प्रिडिक्शन, या सिंपली यू कैन से कि दैट इज द न्यू डिसीजन दैट आई एम मेकिंग राइट नाउ। वो एक न्यू डिसीजन है जो मैं अभी जो है वो आपको बता रहा हूँ। Likewise, we have another context, and the context is कि will you please turn the music down? It's too loud. Will you please turn the music down? It is too loud. क्या आप म्यूजिक बंद करोगे क्योंकि ये बहुत तेज है? ठीक है, क्या आप म्यूजिक आवाज कम कर दें या इसको बंद कर दें क्योंकि ये बहुत तेज है एंड आई एम गेटिंग दिस, आई एम, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, तो आप कौन सा टेंस यूज करते हो? अगेन फ्यूचर सिंपल टेंस करते हो व्हेन यू आस्क समवन टू डू समथिंग। व्हेन यू आस्क समवन to do something, you use future simple tense. Likewise, when you order someone to do something, किसी को order भी करते हो तो भी आप कौन सा tense use करोगे? You will be using future simple tense. For example, मैं किसी से अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ on my phone, ठीक है, and जो students हैं they are making noise, वो noise कर रहे हैं, या आसपास मेरे जो दोस्त दूसरे बैठे हैं वो noise कर रहे हैं, वो शोर मचा रहे हैं, तो मैं उनसे क्या कहता हूँ? Will you be quiet? Will you be quiet? Now इसका मतलब क्या है कि will you be quiet means आप खामोश रहेंगे, आप खामोश रहेंगे, या हम बच्चों से कहते हैं कि will you be quiet, इट मीन्स क्या है? order you to be quiet, मैं आपको ऑर्डर देता हूं आप खामोश रहें, will you be quiet? ओके, likewise you will do it this minute, बच्चे नहीं करते ना कोई भी काम, तो हम कहते हैं कि you will do it this minute, तुम अभी करोगे, तुम ये काम अभी करोगे, you will do it this minute। ओके, तो उस सेंस में भी we will be using future simple tense। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि फ्यूचर सिंपल टेंस किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, और ये जस्ट हमने विल के यूसेज को डिस्कस किया है। अभी हम देखते हैं कि शेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और विल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम शेल कहाँ पे यूज करते हैं। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि जो विल है वो इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर उसने शेल को ऑलमोस्ट क्या किया हुआ है, रिप्लेस किया हुआ है। इट मीन्स कि नाउ यू विल बी यूजिंग विल विद एवरी नाउन एंड प्रोनाउन, आप सबके साथ क्या यूज करोगे? विल यूज करोगे। बट इन द ब्रिटिश इंग्लिश में अभी भी शेल का यूजेज है, शेल यूज होता है, बट किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है उसको हम समझते हैं। शेल इज यूज्ड विद आई एंड वी। शेल किसके साथ यूज होता है? एक आई के साथ एंड दूसरा वी के साथ यूज होता है, बट इन विच कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में? व्हेन द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, जब आपका सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव है, तो एंड योर सब्जेक्ट इज आइदर आई और वी, आई या वी में से कोई भी एक आपका सब्जेक्ट है, एंड आपका सेंटेंस जो है दैट इज इंटरोगेटिव, तो आप क्या यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग शेल। आप क्या यूज करोगे? शेल यूज करोगे। बट वहां पे उसकी जो मीनिंग होगी वो चेंज होगी। कैसे? आइए उसको समझते हैं। पहले हम डिफरेंस समझते हैं शेल एंड विल का, के इंटरोगेटिव में इनका डिफरेंस क्या होगा। शेल आई गो आउट, शेल आई गो आउट, इट मीन्स कि डू यू वांट मी टू गो आउट। इफ आई आस्क यू शेल आई गो आउट, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि क्या मैं बाहर जाऊंगा। नो, इट डजंट मीन कि क्या मैं बाहर जाऊंगा, इट मीन्स कि क्या मैं बाहर जाऊं, या सिंपली यू कैन से कि क्या आप चाहते हैं मैं बाहर जाऊं। सो शैल आई गो आउट मीन्स डू यू वांट मी टू गो आउट, क्या आप चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊं। व्हेन यू से विल यू गो आउट, इट मीन्स कि आई वांट यू टू गो आउट, मैं चाहता हूं कि आप बाहर जाएं। इसमें क्या था? शैल आई गो आउट में मीन्स डू यू वांट मी टू गो आउट, क्या आप चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊं। और इसमें क्या है कि व्हेन यू से या व्हेन आई से विल यू गो आउट, इट मीन्स कि आई वांट यू टू गो आउट, मैं चाहता हूं कि आप बाहर जाएं। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप विल यू गो आउट, क्या आप बाहर जाएंगे, क्या आप बाहर जाएंगे, और इसका मतलब क्या है कि क्या मैं बाहर जाऊं। ओके, सो एंड जो शैल यूज होता है आई एंड वी के साथ व्हेन यू मेक एनी सजेशन, आप कोई भी सजेशन जो है वो किसी को सजेस्ट करते हैं या किसी को आप ऑफर करते हैं कोई भी चीज। ओके, आप ऑफर करते हैं या किसी से सजेशन लेते हैं, किसी से सजेशन लेते हैं, तो आप क्या यूज करते हो? इंटरोगेटिव में शेल यूज करते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट नो मनी, आई हैव गॉट नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। व्हाट शेल आई डू, व्हाट शेल आई डू। अब यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं क्या करूंगा,
इसका मतलब क्या है कि व्हाट शैल आई डू, इट मीन्स कि आई नीड योर सजेशन, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इट मीन्स कि आई वांट यू टू सजेस्ट मी कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। ओके, इस सिचुएशन में कि आई हैव गॉट नो मनी, व्हाट शैल आई डू मीन्स अभी मैं क्या करूं। Likewise, we have another sentence. What shall I wear to the party? It means कि I can't decide what to wear. मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या पहनना है पार्टी के लिए। ओके, सो आई नीड योर सजेशन। तो मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट शैल आई वेयर टू द पार्टी, इट मीन्स कि आई वांट यू टू सजेस्ट मी कि मैं पार्टी में क्या पहन के जाऊं। व्हाट शैल आई वेयर टू द पार्टी, इसका उर्दू में मतलब क्या होगा कि मैं पार्टी में क्या पहन के जाऊं, मैं पार्टी में क्या पहन के जाऊं। अगेन, इसका ये मतलब नहीं होगा जो हम निकालते हैं कि मैं पार्टी में क्या पहन के जाऊंगा। नो, आई वॉन्ट यू टू सजेस्ट मी कि मैं पार्टी में क्या पहन के जाऊं। तो ये क्या होगा कि मैं पार्टी में क्या पहन के जाऊं। किसी से मशवरा लेते हैं ना कि आप मुझे मशवरा दें कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। सो यू विल बी सेइंग कि व्हाट शैल आई डू, व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं। Likewise, we have another sentence. जब आप किसी को ऑफर करते हो तो shall we order some coffee, shall we order some coffee, it means कि आप ऑफर कर रहे हो कि क्या हम थोड़ी सी हम कुछ कॉफी मंगवाएं, क्या हम कुछ कॉफी मंगवाएं। मीन्स आप ऑफर कर रहे हो किसी को, अपने जो फ्रेंड्स है आप, तो क्या डिसाइड करते हो, shall we order some coffee, shall we order some coffee. Likewise, you can say shall we play cricket, shall we play cricket. सो इट मीन्स कि क्या हम क्रिकेट खेलें, क्या हम क्रिकेट खेलें। आप ऑफर भी कर रहे हो, लाइकवाइज आप एक सजेशन भी दे रहे हो कि क्या इस जो है मौसम में हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो यू विल बी सेइंग कि शैल वी प्ले। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम फ्यूचर सिंपल टेंस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि वेन एवर यू मेक एनी न्यू डिसीजन, आप कोई भी न्यू डिसीजन करते हो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, तो आप कौन सा टेंस यूज करते हो, फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करते हो। बट जब भी आप बात करते हो जो प्री डिसाइडेड फ्यूचर एक्शंस के बारे में, प्री डिसाइडेड फ्यूचर एक्शंस के बारे में, तो आप कौन से टेंसेस यूज करते हो, यू यूज प्रेजेंट टेंसेस, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या आप बी गोइंग टू यूज करते हो टू टॉक अबाउट योर फ्यूचर एक्शंस। अब इनके बीच डिफरेंस कौन सा है, हम प्रेजेंट टेंस फ्यूचर सेंस में कब यूज करते हैं, एंड बी गोइंग टू वो हम फ्यूचर सेंस में कब यूज करते हैं, वो मेरे लेक्चर्स की जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके वो देख सकते हैं। If you have any question or confusion, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.